नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज दहिया हूँ और आज सतगुरु रविदास महाराज के जन्मोत्सव की पावन संध्या पर मैं अम्बेडकर नामा के लिए एपिसोड शूट करने जा रहा हूँ। और आप जानते हैं अम्बेडकर नामा आदरणीय प्रोफेसर रतनलाल सर का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो काम की बात पे फोकस करता है। तो आज हम सतगुरु रविदास महाराज जी को जानना चाहेंगे। उससे पहले थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूँगा साथियों। मैं नवोदय स्कूल से पास आउट हूँ, फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। 2 सब्जेक्ट में मास्टर हूँ, हिंदी और इकोनॉमिक्स में। दोनों ही सब्जेक्ट में यूजीसी नेट क्वालिफाइड है और दोनों ही सब्जेक्ट में यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाइड है। पीएचडी मैंने सतगुरु रविदास महाराज जी पे की है और नौकरी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर इकोनॉमिक्स में की है। एक बार 2013 में रिज़ाइन दे दिया था और बीएसपी ज्वाइन कर ली थी साहब कांचीराम के लाइन पे। बाद में 16 में फिर से यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और 2020 में फिर से रिज़ाइन दिया है। अब की बार मैंने इसलिए रिज़ाइन दिया है कि मेरा पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में एडमिशन हो गया। मैं ICSSR के साथ PDF कर रहा हूँ और मेरा शोध का विषय है रविदासिया धर्म। तो आइए साथियों, आज सतगुरु रविदास महाराज जी के बारे में कुछ जानते हैं और शोध के नजरिए से जानते हैं, रिसर्च के नजरिए से जानते हैं। पहले हम ये जान लें कि वो किस युग में पैदा हुए। साथियों, वो युग ऐसा था जब तुगलक वंश चल रहा था, यानी इस्लाम का शासन था। और हम जानते हैं इस्लाम के शासन के बाद ब्रिटिश शासन आता है और फिर हम 15 अगस्त 1945 को आज़ाद होते हैं। तो साथियों, सभी लोग आज़ाद होते हैं, सभी भारतीय, सभी जाति और धर्म के लोग जो इस देश में हो सभी आज़ाद होते हैं। सतगुरु रविदास महाराज ने अपने जीवन में क्या क्या किया, क्या क्या उनके विचार थे, समाज के लिए क्या दृष्टिकोण था, उसको जानने से पहले उनकी सामाजिक जो स्थिति है वो जानना बेहद जरूरी है। समाज में जैसे जानते हैं कि जातीय एक संरचना है और वो उसके तथाकथित एक विशेष पायदान पे आते हैं। उनके परिवार की जो स्थिति है साथियों, सुनने में मिला होगा कि वो पूरी उम्र अपना जूता सिलते रहे, मोची का कार्य करते रहे। नहीं साथियों, ये काम उन्होंने सिर्फ कुछ समय के लिए किया। वो एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से थे, हम उनको ये कह सकते हैं वो एक इंडस्ट्री के मालिक थे उनका परिवार। उन्होंने अपने जीवन में लंगर की व्यवस्था की तो 2 मंजिला इमारत बनवाई। दुनिया के लिए जो श्रद्धालु आते थे विचार विमर्श के लिए, उनके लिए वहां रहने की व्यवस्था थी, भोजन की व्यवस्था थी। उनके पिताजी संतोष दास जी ये सोचते थे कि उनका जो बच्चा है ये सिर्फ समाज सेवा में लगा हुआ है, ये साधु जन उनसे विचार विमर्श में लगा रहता है। परिवार का जो बिजनेस है, उद्योग है, चरम उद्योग, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो वो एक पिता की तरह उनकी शादी कर देते हैं लोना देवी से और उनको कहते हैं कि अब आप अपना गुजर बसर स्वयं करो। उनके ऊपर जिम्मेदारियां डालते हैं जैसे कोई भी पिता करता है कि उनको शायद समझ आए और वो सामाजिक कार्य छोड़ के परिवार का जो बिजनेस है उसको संभालें। लेकिन वो निरंतर अपने साधु संतों से विचार विमर्श, विद्वानों से चर्चा, नई नई मंत्रणाओं में जाना और उन सब से उनका मन नहीं हटा। अंततः उनके परिवार ने सोचा कि बेहतर है इनको वापस परिवार में शामिल किया जाए और उनके जो उद्देश्य थे, उनके जो कार्य थे, उनकी जो योजनाएं थी उनमें शामिल हो गए। और बाद में सतगुरु रविदास महाराज जी चलते चलते वो एक इतनी बड़ी हस्ती बनते हैं जिनको अनेक भाषाओं का ज्ञान है, अनेक धर्मों का ज्ञान है, उनको संगीतज्ञ का होने की जानकारी है। वो अपनी रचना है ना साथियों, ऐसे नहीं लिख देते हैं, वो रागों में लिखते हैं। राग, आपको पता है एक राग की रचना लिखने के लिए आपको मात्राओं का ध्यान रखना पड़ेगा, स्वर व्यंजन का कई बार ध्यान रखना पड़ता है और आप जो बात कहना चाहते हैं वो भी संप्रेषण हो जाए। तो इस तरह का एक PhD हुई है डॉक्टर दिनेश कुमार शिक्षार्थी की गुरु रविदास के काव्य में संगीत। उन्होंने 27 रागों की रचना की, ये खोज के निकाला है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि वो किस तरह के बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो एक
एक बहुत अच्छे परिवार के एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिनको अनेक भाषाओं, धर्मों और शास्त्रों का ज्ञान था। आपने सुना होगा कि काशी, जिसको कि आज वाराणसी कहते हैं, वहां पे उनकी चर्चाएं हुई, वाद विवाद हुए, और जब वो शास्त्रार्थ में जीत जाते हैं तो वहां के जो सम्मान से वहां के जो ब्राह्मण समाज है, उनको अपने कंधे पे पालकी में बैठा के, सजा के और खुशी खुशी एक पूरे काशी की परिक्रमा करते हैं। यही शोभा यात्रा कहलाती है, जो कि उनके जन्मोत्सव पे आप देखते होंगे। साथियों, एक दृष्टिकोण हमें यह समझने की जरूरत है कि ब्राह्मण समाज किस तरह से उनको सम्मान दे रहा है। ये एक ऐसे समाज की हम कल्पना जो सोचते हैं कि सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें, उसका एक उदाहरण है। आप देखेंगे कि आगे उनकी जब प्रसिद्धि बढ़ती जाती है, उनकी प्रसिद्धि चहुं दिशाओं में फैल जाती है, तो राजस्थान से साथियों राजपूत रानियां, झालाबाई, बाद में बड़ा नाम मीराबाई आपने सुना होगा, चित्तौड़गढ़ की रानी, वो इतने दूर आके उनका शिष्यत्व स्वीकार करती हैं। राजपूत राजा हैं वो कोई आम राजपूत नहीं है, गरीब राजपूत नहीं है। कहना मैं ये चाह रहा हूं, जब हम ब्राह्मण समाज को देखते हैं, राजपूत समाज को देखते हैं और अन्य समाज को देखते हैं और अन्य धर्मों के लोगों को देखते हैं, वो सब उनसे जुड़ते हैं, उनके ज्ञान से लाभान्वित होते हैं और उनको तहे दिल से सम्मान देते हैं। तो ये एक ऐसी संरचना का समय है, ये ऐसी परिस्थितियां विकसित हो रही थी कि समाज की बेहतरी, जो खूबसूरती की कल्पना हम करते हैं, वो उसका स्थापना हो रही थी। जो समानता, जो एक दूसरे से मधुर भाव की जो परिकल्पना हम सोचते हैं, वो स्थापित हो रही थी। लेकिन साथियों, वो बार बार अपनी लेखनी में, अपने काव्य में, अपने वक्तव्य में अपनी जाति को नहीं भूलते, जाति की चर्चा जरूर करते हैं। और जब आजकल के चल रहा जो दृष्टिकोण, उसमें हम देखते हैं कि जाति के नाम से ही ये हो जाता है, नहीं जाति किसी और ने बनाई है, जाति की बात मत करो, जाति तोड़नी है। तो साथियों, साहब कांशीराम ने 1998 में कुआलालंपुर में भाषण दिया था, यूट्यूब पे है वो, आप देखिए। वो कहते हैं भाई, जाति जब खत्म होगी तब खत्म होगी, तब तक मैं इसका प्रयोग करूंगा और जाति पे गर्व करूंगा। ये जो बात वो बोल रहे हैं, वो दरअसल सतगुरु रविदास महाराज के विचार ही हैं। जब सतगुरु रविदास महाराज अपने आदर्श समाज की परिकल्पना की बात करते हैं, बेगमपुरा वो शहर जहां कोई गम नहीं है, तो वो क्या है, बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंदोह नहीं तीता हूं। मतलब वहां पे कोई दुख नहीं है, वहां पे कोई भय नहीं है। और ये एक पूरी व्यवस्था है जिसमें पद पूरा है, जिसमें बताते हैं कि किस तरह से आर्थिक संरचना की बात है। वो कहते हैं टैक्स न लिए जाए, वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं कि आवाजाही पे कोई पाबंदी ना हो। वो कहते हैं दोम नसों में एक सुहाई, कि यहाँ कोई दूसरे और तीसरे दर्जे का नागरिक नहीं है। ये इस पद में जो परिकल्पना है, वो एक आदर्श समाज की परिकल्पना है। और इसी पद का शीर्षक बनाकर प्रोफेसर गेल ओम्वेट ने 2008 में एक पुस्तक लिखी, शीर्षक था सीकिंग बेगमपुरा, नवियाना पब्लिकेशन से वो आई है। उसमें वो स्थापित करती हैं अपने शोध के माध्यम से कि जब हम आदर्श समाज की परिकल्पना देने वाले महापुरुषों का अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि भारत में वो आदर्श समाज की परिकल्पना किसने दी। अच्छा, आदर्श समाज की परिकल्पना क्या, ये भी समझ लेते हैं। भाई, हमने संविधान बना लिया, नियम कानून बना लिए, हम अच्छी चीजें सीख रहे हैं, पर कोई तो डेस्टिनेशन होगा, कोई तो गंतव्य होगा जहां हम जाना चाहते हैं, कैसा हम दिखना चाहते हैं, हमारे समाज की क्या कल्पना हो, वो आदर्श क्या है। तो उसका एक मॉडल वो कैसा होगा, इसका मॉडल सतगुरु रविदास महाराज जी अपने बेगमपुरा में देते हैं। और गेल ओम्वेट ये स्थापित करती हैं कि पूरे भारतीय इतिहास में
सबसे पहले आदर्श समाज की परिकल्पना, जिसको हम टॉमस मोर के शब्दों में समझें तो यूटोपिया का जो इंडियन वर्जन है वो कौन देता है, तो वो सतगुरु रविदास महाराज देते हैं। और जब वो इस आदर्श समाज की परिकल्पना स्थापित कर रहे हैं तो वो किसी जाति और धर्म को इससे बाहर नहीं कर रहे, वो सबको साथ लेके उस बेगमपुरा की कल्पना करते हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ समाज का माइनस कुछ नहीं है कि कुछ लोगों को हटाया जाएगा, नहीं, सारे समाज के लोगों को साथ लेकर एक जो कल्पना है, एक जो सपना है कि ऐसा समाज बने, इतना खूबसूरत 100% आप इसको थॉट कह सकते हैं कि कल्पना उन्होंने की, लेकिन वो ये भी स्थापित करते हैं कि जाति कोई बुरी चीज नहीं है। जाति को इंसान ने बनाया है, कर्म के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जो जाति अपनी जाति में हौसला, कॉन्फिडेंस, ताकत भर देती है, वही शब्द ताकतवर हो जाते हैं। दरअसल शब्द अपने अर्थ छोड़ते भी हैं और नए अर्थ ग्रहण भी करते हैं। सतगुरु रविदास महाराज ये संदेश देते हैं कि उनके साथ सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद वो अपनी जाति की बात करते हैं। वो दरअसल बात करते हैं शहर, बेगमपुरा एक शहर की परिकल्पना है, वो गांव की नहीं है। और हम जानते हैं कि बाबा साहब जब अपने विचारों को वो अग्रसित कर रहे हैं तो कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, शहरों की तरफ आ जाओ, गांव को छोड़ दो। सतगुरु रविदास महाराज भी शहर की परिकल्पना करते हैं। और आप ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको मेलुक सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, वो भी शहरी सभ्यता है। तो दरअसल वो अपने पूर्वजों से जुड़ के उस परिकल्पना को साकार करते हैं। सोचिए, जब उनका जो काल है उसमें तो गांव प्रवेश ज्यादा है, उसके बावजूद वो शहर की परिकल्पना कर रहे हैं। वो टैक्स ना हो इसकी बात कर रहे हैं, जिसके आज कई देशों ने जीरो टैक्स पॉलिसी अपना ली है। और जो उनके विचार हैं बेगमपुरा में, वो आपको परिलक्षित होंगे भारतीय संविधान में। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनको मूलभूत अधिकार कहते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उसमें उनके विचार परिलक्षित होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बाबा साहब संविधान बना रहे थे, उनके सामने वो आदर्श थे, और बाबा साहब अपनी पुस्तक अछूत कौन थे और वो कैसे बने उनको समर्पित करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपने छायावाद सुना होगा, इसके आधार स्तंभ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वो अणिमा में एक कविता लिखते हैं और वो चरण छू के नमस्कार करते हैं। तो आप देखिए, ओशो मन ही पूजा मन ही धूप में कहते हैं कि संतों में वो ध्रुव तारा है। तो उनकी आप देखेंगे समकालीन संतों ने, बाद के महापुरुषों ने, आधुनिक महापुरुषों ने, सब ने उनकी प्रशंसा की है। हम समय का अभाव है, उसको सीमित रखना है, इसलिए सार रूप में समझते हैं। तो जो वो अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, वो अपने पूर्वजों से जोड़ते हैं, और वो अपनी आरती जो चलती है, आप किसी गुरुद्वारे में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो नाम तेरो आरती, वो नाम क्या है, वो पूर्वजों के नाम की बात करते हैं। और हम जानते हैं जो कौम अपने पूर्वजों को सम्मान देती है वही कौम सम्मान पाती है। और अपने पूर्वजों को सम्मान देते हुए, अपने माँ बाप पे गर्व करते हुए एक आदर्श समाज की परिकल्पना करने वाले सतगुरु रविदास महाराज, धर्मों की बात आती तो क्या कहते हैं, मुसलमान सो दोस्ती हिंदुओं से कर प्रीत, यानी कि हमें मुसलमान से दोस्ती रखनी है, उसे नफरत नहीं करनी, और हिंदुओं से भी प्यार करना है। यानी नफरत तो वो किसी से नहीं कर रहे हैं। पहले मैंने जातियों का उदाहरण दिया, आप धर्मों का उदाहरण देखिए। वो आपने खूब सुना होगा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कोई भी संत कब प्रसन्न होगा, कोई भी महापुरुष कब प्रसन्न होगा, तो बताते हैं जब सबको भोजन मिल जाएगा और उस समाज में कोई छोटा बड़ा न हो, यानी कि जो हमारी समानता है उसकी बात करते।
और सबको भोजन। खाद्य सुरक्षा की बात जो बाद में सरकारों ने लागू की, इसकी परिकल्पना उन्होंने बहुत पहले कर दी। उनका मॉडल समाजवाद जो मार्क्स का मॉडल है उससे भी पहले आ चुका है। पराधीनता, गुलामी को क्या कहते हैं? पराधीनता पाप है जान लेहू रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है पीत। पराधीनता, स्लेवरी, कायर, कमजोर से कोई प्यार नहीं करता, कोई उसको इज्जत नहीं देता। आपको बहादुर वीर बनना ही होगा, वो कहते हैं आपको वीर बनना ही होगा। तो हमें देखना होगा कि किस तरह से वो एक समाहार की बात करते करते, और आपको उनके पद में अनेक शब्द मिलेंगे जो कि आपको लगेगा कि वो दशरथ पुत्र राम को इंगित कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पद में कह देते हैं कि मैं जिस राम की बात करता हूं वो राम दशरथ के सुत नाही। तो ये हमें देखना होगा। शब्दों से कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार गलतफहमियां हो जाती हैं, कई बार लोगों ने साजिश के तहत उनके साहित्य को, उनकी वाणी को प्रक्षिप्तीकरण करके इतना लिख दिया कि वो इतना हल्का हो गया। लेकिन नई नई खोजें आ रही हैं, हमें उनको देखना समझना होगा। अभी मैं आपको 11 मार्च 1932 का एक फैसले पे बात करना चाहूँगा कि किस तरह से पंजाबी की जो लिपि है, गुरुमुखी लिपि, ये किसने बनाई। इस पे एक बड़ा केस हो गया लाहौर की अदालत में। मेरे पास किसने केस किया, मुकदमा नंबर, जज कौन थे, सब हैं। और 11 मार्च 1932 को फैसला आता है कि गुरुमुखी लिपि सतगुरु रविदास महाराज ने बनाई, क्योंकि वो कहते थे कि भाई शायद जो देवनागरी है इनको पढ़ने पर शास्त्र से परमिशन नहीं है लोगों, तो एक ऐसी भाषा ही का निर्माण कर दिया। आप देखिए, उनके शब्दों को देखिए, और उनका जो विचरण है, उनका जो भ्रमण है, वो पूरे भारत में नहीं साथियों, वो अरब देशों तक गए हैं। जो बेगमपुरा पद उसमें आबादान शब्द है, आप देखिए वो कहाँ का शब्द है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पद और एक दोहा शामिल है, लेकिन इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में 40 से ज्यादा शब्द ऐसे इस्तेमाल किए जो और किसी महापुरुष ने नहीं किए हैं। हम कह सकते हैं कि उस शब्दों का उन्होंने निर्माण भी किया। रागों में अपनी रचना करते हैं, वो भाषा का निर्माण करते हैं, वो जातीयता का जो डर है वो खत्म करते हैं। और आजकल उनका नारा दिया जाता है, जो बोले सो निर्भय, सतगुरु रविदास महाराज की जय। तो ये निर्भयता है, ये इस पे वो जोर करते हैं। और क्षत्रिय धर्म को बताते हैं कि कौन हो क्षत्रिय सच्चा धर्म। वो कहते हैं, दीन दुखी के हित जो वारे अपने प्राण, रविदास उस नरसूर को साचा क्षत्रिय जान। तो वो स्थापित कर रहे हैं कि सच्चा क्षत्रिय कौन है, जो गरीब और कमजोर के लिए खड़ा हो जाता है। उनकी जो पत्नी थी लोना देवी, वो वैद्य थी, वो भी बड़ी समाज सुधारक थी। उन्होंने ये भी एक आदर्श पति पत्नी का मॉडल भी हमारे सामने पेश किया कि किस तरह से एक दंपति पूरे समाज की भलाई कर सकते हैं। तो वो सामाजिक सुधार पे चलते थे। उनकी पत्नी वैद्य थी, वो लोगों का इलाज करती थी। उनकी पत्नी के बारे में आप देखिएगा साथियों। तो हम आज समाहार करते हुए ये कहना चाहते हैं, अंतिम की बात बढ़ना चाहते हैं कि समाज की जो कल्पना हम सब सोचते हैं, जिसके लिए संविधान बन रहा है, सभी जाति धर्मों के लोग आगे आ रहे हैं कि खूबसूरत समाज की स्थापना हो, तो इसका मॉडल किसने दिया है? इसका मॉडल सतगुरु रविदास महाराज जी ने दिया है। तो साथियों, जो सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो मॉडल दिया है बेगमपुरा, उसको जानना समझना होगा, उनकी लेखनी को समझना होगा। और जो प्रक्षिप्तीकरण से खराब कुछ किताबें आ गई जिससे उनका व्यक्तित्व हल्का हो गया, उसको भूल के नई रिसर्च और शोध को आगे बढ़ाना होगा। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि उनका सभी को साथ लेने वाली रणनीति को, समाज की सोच को हम स्वीकारें और उसको आगे बढ़ाएं। मैं आज बात को यहीं समाप्त करता हूं। बातें बहुत हैं कहने की, फिर कभी। आज ये मैं अम्बेडकर नामा के लिए एपिसोड शूट किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय प्रोफेसर रतनलाल जी का, जो कि एक नए दृष्टिकोण से कहते हैं काम की बात पे फोकस कीजिए।